चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मशीन में, जिसमें हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। हमने ट्रांसफार्मर में स्टेप अप पढ़ा, स्टेप डाउन पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें लॉसेस जो होते हैं वो ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं। देखो, लॉसेस ऐसे होते हैं, लॉसेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं। मैकेनिकल लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल लॉस होता है, तो कई तरीके के लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। कोई भी इक्विपमेंट जब काम करता है तो काम करते करते उसमें लॉस भी आ जाता है, कभी कभी उसमें पावर लॉस हो जाता है, तो वो किसी भी मशीन में हो सकता है। तो उसका कारण क्या होता है, जो डिफरेंस होता है किसी भी इक्विपमेंट का इनपुट पावर और आउटपुट पावर में, उसका डिफरेंस से क्या हो जाता है, उसका लॉस होता है। और सेम ट्रांसफार्मर में भी यही केस होता है कि इसके इनपुट और आउटपुट पावर में डिफरेंस आता है, तो इससे क्या होता है, लॉस जनरेट होता है। It is a static device. Mechanical loss in transformer normally does not come into picture. We generally consider only electrical losses in transformer. इसमें हम जो कंसीडर करते हैं केवल इलेक्ट्रिकल लॉसेस को ही कंसीडर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई तरह के लॉस होते हैं, जैसे हिस्टेरिसिस लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस में क्या होता है कि जो मेन इसका कोर एरिया है, जो प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड है, उसमें ये लॉस आता है, जिसको हम I1² R1 कहते हैं। और सेकेंडरी साइड में जो लॉस आता है वो I2² R2 लॉस कहते हैं। तो इनमें जो R1 और R2 आर रेजिस्टेंस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के, ये इसमें रेजिस्टेंस होते हैं। और ये जो डिपेंड करते हैं ये इसके लोड पर डिपेंड करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमें कॉपर लॉस हो जाता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। और जितना भी लोड चेंज होते रहता है तो इसका क्या हो जाता है, इसका लॉस भी चेंज होते रहता है। अगला आता है कोर लॉस। कोर लॉस होता है कोर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस both depend upon magnetic properties of material used to construct the core of transformer and its design। जो कोर लॉसेस होते हैं वो जो मेनली होते हैं वो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसकी वजह से होता है। जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें चेंजेस आते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, कोर लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर विच इज अल्टरनेटिवली नोन एज आयरन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट फॉर ऑल रेंज ऑफ लोड। जो कोर लॉस होता है उसको हम लोग आयरन लॉसेस भी कहते हैं। जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है इसकी जो इसको डिनोट करते हैं WH इक्वल टू KHF ब्रैकेट में BM की पावर 1.6 वॉट होता है। और जो एडी करंट लॉस होता है वो होता है WE इक्वल टू KE/F² K² BM² वॉट, जहाँ पे KH होता है हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, KE होता है एडी करंट कांस्टेंट, KF होता है फॉन कांस्टेंट, और कॉपर लॉस होता है कॉपर लॉस कैन सिंपली बी डिनोटेड एज IL² R2² प्लस स्ट्रे लॉस। अब आ जाते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है ट्रांसफार्मर। Hysteresis loss is one type of permanent loss. It happens across the material that is being used in motor, generator और transformer। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो जो मैग्नेटिक पार्ट्स होते हैं, जो भी ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक पार्ट्स होते हैं उनमें जब डिफरेंसेस आते हैं तो उस कारण से होता है। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होगा। तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं तो उस कारण से क्या हो जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो आपको पता है ट्रांसफार्मर किस में काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट में काम करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्लक्स में क्या होता है, चेंजेस आने लग जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस वहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस के हम लोग एग्जांपल ले लेंगे, जैसे DC मोटर, जनरेटर, AC मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, ये होते हैं जो किस में आते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस में आते हैं। अब ये इसका एक डायग्राम है जिसे आप बना लोगे। अगला आता है एडी करंट क्या होता है। एडी करंट लॉसेस आर द रिजल्ट ऑफ फैराडेज लॉ which states that any change in the environment of a coil of wire will cause a voltage to be induced in the coil regarding of how the magnetic changes। इसमें भी क्या होता है कि जो मैग्नेटिक चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक चेंज हो जाता है, उस कारण से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है
इसमें क्या हो जाते हैं, चेंज आने लग जाते हैं। इसमें कई तरीके के मेथड होते हैं और द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर शुड बी इंक्रीज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। अगर हम रेजिस्टेंस को, कोर में जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, एडी करंट जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो एडी करंट लॉस जो एडी करंट जो फ्लो होता है वो एक क्लोज्ड लूप में फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर। जब कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है तो वहाँ पे एडी करंट क्या हो जाता है, जो लॉस होता है वो जनरेट होने लग जाते हैं। तो मेनली अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लीकेज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लीकेज हो रही है, उस कारण से क्या हो रहा है, एडी करंट लॉस जनरेट हो रहा है। ये देखो, ये एडी करंट लॉस का ये यहाँ पे एडी करंट है, ये लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर है, ये चेंजिंग फ्लक्स, ये फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, एडी करंट जनरेट हो रहा है। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए कोई भी मशीन होती है, चाहे लैपटॉप लो, मोबाइल लो, उसमें कूलिंग की बहुत जरूरत होती है। आपने देखा होगा कई बार हमारे लैपटॉप जो होते हैं गर्म हो जाते हैं तो उसमें एक फैन लगे होते हैं नीचे की तरफ जो उसको कूल करते हैं। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर में भी जरूरत पड़ती है उसको कूलिंग की, क्योंकि कभी कभी काफ़ी हीट जनरेट हो जाता है, हीट डिसिपेट कर जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कूलिंग फैन लगे होते हैं जिस कारण से ट्रांसफार्मर में कूलिंग होती है। कूलिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज द प्रोसेस ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट डेवलप्ड इन द ट्रांसफार्मर ऑफ द सराउंडिंग। जो उसमें ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है, हीट इसलिए जनरेट होती है कि जो उसमें लॉस होता है, जो मैंने आपको बताया है, वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है उसको वो चेंज कर देता है। जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स होती है, जैसे आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, हीट ज़्यादा बढ़ने लग जाती है लॉसेस की वजह से। तो हमें कूलिंग फैंस की ज़रूरत पड़ जाती है। और द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड द कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसकी डेफिनेशन हम ले लेंगे, रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द वाइंडिंग, वाइंडिंग जो हीट है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से हटाने को हम क्या कहते हैं, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। कूलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मशीन वेदर इट्स इंजन और ट्रांसफार्मर और कंप्यूटर। कोई भी मशीन है उसमें कूलिंग जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, वरना ब्लास्ट भी हो सकता है किसी भी मशीन में। और अगर 40 डिग्री से ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्सियस, अगर यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है तो ये बहुत टफ कंडीशन में मानी जाती है किसी भी इक्विपमेंट के लिए। अब टाइप्स ऑफ अगर आप कूलिंग लेंगे तो इसमें कई तरह के टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स है वो है कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वेदर इट इज एन ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर और अ ड्राई ट्रांसफार्मर। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक ड्राई ट्रांसफार्मर। ड्राई ट्रांसफार्मर आर द ट्रांसफार्मर विच डज नॉट हैव एनी लिक्विड लाइक ऑयल और सिलिकॉन। ये क्या होते हैं, इनमें कोई भी किसी भी तरह का क्या होता है, लिक्विड नहीं होता है, और ये लो वोल्टेज पे काम करते हैं। और ये यहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर हाई मॉइस्चर होता है वहाँ पर ये काम करते हैं। और इसके जो मेथड है, पहला मेथड है एयर नेचुरल कूलिंग का और एयर ब्लास्ट कूलिंग का। यहाँ पे हम एयर नेचुरल कूलिंग का मेथड ले रहे हैं। यहाँ पर हमने ये इसका डायग्राम है। तो इस कूलिंग इज यूज्ड फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर अप टू वोल्टेज। यहाँ पर जो सिर्फ 10 से 15 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज होती है वहाँ के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए एयर नेचुरल कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर इसमें फैन लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है, किसके लिए, कूलिंग के लिए। दूसरा हम आता है यहाँ पे फॉर ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर। ये जो ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर होता है इसका यूज करते हैं ज़्यादा वोल्टिंग रेटिंग के लिए, मतलब जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होती है वहाँ पर इसका यूज हो जाता है। और इसमें कोर और वाइंडिंग में क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल लगा होता है। और जो अगली बात आती है कि इसमें जो हम लोग ऑयल लगाते हैं कूलिंग के लिए, जो इसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, इससे क्या हो जाती है, इसकी वाइंडिंग्स में क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है, तो हीट डिसिपेट नहीं हो पाती है। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे रेडिएटर लगा है, वाइंडिंग्स लगी है, कोर है, यहाँ पे कंजर्वेटर है, जिस वजह से क्या होता है, इसमें कूलिंग होती है। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड है और ये आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जिनको आप लिख सकते हो। तो ट्रांसफार्मर चैप्टर आपका यहीं पे क्लोज होता है। 6 में से ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे और यहाँ इसमें जो भी समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।